एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक्स ट्यूटोरियल्स। और आज हम जानने जा रहे हैं पिक्सआर्ट के कुछ बेसिक टूल्स एंड फीचर्स के बारे में। पिक्सआर्ट जो कि एक इमेज एडिटिंग, कोलाज और एक ड्राइंग ऐप है जिसमें आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के साथ साथ पिक्सआर्ट की कम्युनिटी पर भी शेयर कर सकते हैं। ये ऐप iOS, एंड्रॉइड एंड विंडोज मोबाइल के लिए अवेलेबल है। सो नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। मैंने यहाँ पर पहले ये इमेज ओपन की हुई है, तो आप इस स्क्रीन के नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि टूल, क्रॉप टूल, स्ट्रेटन टूल। अगला है इफेक्ट जो कि काम करता है किसी फिल्टर की तरह। देन ब्यूटीफाई जो कि आपकी इमेज की प्रेजेंटेबिलिटी को बढ़ाता है। साथ ही इसमें आप स्टिकर भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं तो अगला है कट ऑफ जो कि पिक्चर के कुछ सिलेक्टेड पोर्शंस को कट करने के काम आता है। आगे आप इसमें टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट फीचर के साथ आप ऑलरेडी ओपन फोटो पर भी एक फोटो ऐड कर सकते हैं विद द फीचर फोटो। फिटिंग के साथ आप इमेज को किसी भी फ्रेम में फिट कर सकते हैं। आप ब्रशेस को यूज कर सकते हैं, जैसे कि सेम लाइक पेंट ब्रशेस। अगला है बॉर्डर्स, जिसमें आप बॉर्डर ऐड कर सकते हैं किसी भी पिक्चर में। मास्क इमेज में आप किसी भी इमेज पर मास्क का फीचर ऐड कर सकते हैं, यानी कि कोई भी काइंड ऑफ बॉर्डर या फिर फिल्टर लेयर ऐड कर सकते हैं। ड्रॉ, जिसमें कि आप वर्चुअली कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेंस फ्लेयर के साथ आप अपनी इमेज पर एक फ्लेयर इफेक्ट डाल सकते हैं। इस ऐप में एक शेप मास्क फीचर भी है। लास्ट में है फ्रेम और कॉल आउट, जिसमें कि आप अपनी फोटो पर एक फोटो फ्रेम ऐड कर सकते हैं या फिर कॉल आउट ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सबसे ज़्यादा हेल्पफुल फीचर, टूल पैनल। टूल पैनल में हमें यहाँ पर 4 रो दिखेंगी। पहली रो में है क्रॉप, फ्री क्रॉप, शेप क्रॉप, डिस्पर्जन, और दूसरी रो में है क्लोन, रिमूव जो कि सिर्फ गोल्ड मेंबर्स के लिए है, स्ट्रेच एंड मोशन। बढ़ते हैं थर्ड रो की तरफ, सिलेक्शन, कर्व्स, एडजस्ट एंड एनहांस। लास्ट रो में आप देख सकते हैं टिल्ट, पर्सपेक्टिव, रीसाइज एंड फ्लिप रोटेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रॉप कैसे काम करता है। क्रॉप में एक फ्री क्रॉप फीचर है जो कि कम्प्लीटली एडजस्टेबल है, जिसमें कि आप साइड चूज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली चूज कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपनी इमेज को टिल्ट यानी कि टेढ़ा भी कर सकते हैं। क्रॉप में ऑलरेडी बहुत सारे फिटेड प्रीसेट्स हैं, जैसे कि स्क्वायर जो कि आपकी फोटो को स्क्वायर शेप में क्रॉप करेगा। 3:4, 3:3, 16:9। यहाँ पर इंस्टाग्राम स्क्वायर, पोर्ट्रेट साइज, इंस्टाग्राम स्टोरी साइज, फेसबुक पोस्ट और फेसबुक कवर साइज भी ऑलरेडी अवेलेबल है। अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं, ये है फ्री क्रॉप। मेरे हिसाब से ये टूल सोशल मीडिया पोस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके साथ आप कुछ भी क्रॉप कर सकते हैं, आप कुछ भी इरेज कर सकते हैं अपनी पिक्चर से। इस फीचर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि सेलेक्ट में आप अपनी बॉडी का कोई भी स्पेसिफिक पार्ट चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर चूज करती हूँ फेस, तो ये ऐप अपनी स्मार्ट डिटेक्शन से सिर्फ फेस ऑटोमेटिकली चूज कर लेगा। तो रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर हेयर भी सिलेक्ट कर लेती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसने कितनी अच्छी तरीके से सिर्फ फेस और हेयर को डिटेक्ट करके क्रॉप किया है। इसमें और भी बहुत से ऑप्शन है, आप इसमें चूज कर सकते हैं बैकग्राउंड, जिससे कि आप सिर्फ बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। अगला इस पैनल में है ब्रश। तो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ब्रश यानी कि पेंट कर रहा, बट ये कोई नॉर्मल पेंट नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर पेंट करती हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रश कैसे काम कर रहा है। बेसिकली ये क्या करता है कि आपकी इमेज को क्रॉप करता है उसकी एजेस को सेलेक्ट करके, जिस तरीके से आप ब्रश फ्रीली पेंट करते जाएंगे। आप ब्रश का शेप एंड साइज भी चूज कर सकते हैं। अगला है इरेजर, जो कि काम करता है एक डीसिलेक्शन टूल की तरह। इरेजर के साथ आप कोई भी सिलेक्शन को रिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा पार्ट चूज कर लिया है तो आप उसको इरेज कर सकते हैं। सबसे आखिर में है लासो टूल। लासो टूल क्या करता है कि सिंपली इमेज को सेलेक्ट करता है फ्रीली। ये भी ब्रश की तरह काम करता है, बट ये थोड़ा सा फास्टर और स्मार्टर वे है काम करने का। मूविंग टू द नेक्स्ट फीचर, जो कि है शेप क्रॉप। तो हमें नाम से ही पता लग रहा है, वर्क तो ये क्रॉप की तरह ही करता है, बट ऑलरेडी प्रीसेट शेप्स पर। हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारी शेप्स है, स्क्वायर, ट्राइंगल, हार्ट, सर्कल और भी बहुत सारी, जिसमें से आप चूज कर सकते हैं। अगला इफेक्ट है डिस्पर्जन।
ये इफेक्ट बहुत से लोगों ने बहुत बार देखा होगा इन्फिनिटी वॉर में, तो आप भी इस इफेक्ट को रिक्रिएट कर सकते हैं सिर्फ कुछ सेकंड्स में। आपको करना क्या है, आपको अपनी पिक्चर की एजेस सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आपको ये इफेक्ट चाहिए, जहाँ पर आपको इमेज को डिस्पर्स करना है, और उसके बाद सिर्फ राइट क्लिक करना है और ये रहा आपका इफेक्ट। आप इस इफेक्ट को कम्प्लीटली रिफाइन भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि स्ट्रेच, जो कि अमाउंट सेट करेगा कि आपको पार्टिकल्स को कितना स्ट्रेच करना है, कितना फैलाना है। या फिर आप चूज कर सकते हैं पार्टिकल, जो कि पार्टिकल के साइज को बड़ा या छोटा करेगा। इवन आप इसमें डायरेक्शन भी चूज कर सकते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में पार्टिकल्स चाहिए। अगला है फेड। आप पार्टिकल को ज़्यादा से ज़्यादा फेड करें ताकि वो रियलिस्टिक लगे। सबसे लास्ट में है ब्लेंडिंग मोड। ब्लेंडिंग मोड कभी कभार ऐसे वर्क करता है कि वो इमेज को और ज़्यादा रियलिस्टिक और डीपर बना देता है। तो पिकआर्ट में ऑलरेडी बहुत सारे ब्लेंडिंग मोड्स हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई, बर्न, डार्कन, स्क्रीन और भी बहुत सारे। तो चलिए सेकंड रो की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड रो में सबसे पहला फीचर है क्लोन। क्लोन का मतलब होता है टू डुप्लीकेट समथिंग, किसी भी चीज़ को डुप्लीकेट कर देना। तो इसमें सबसे पहले करना क्या है, आपको एक एरिया चूज करना है ब्रश से, और उसके बाद आपको ब्रश उस जगह पर चलाना है जहाँ पर आप चीज़ को डुप्लीकेट या फिर क्लोन करना चाहते हैं। और अगर गलती से आप कुछ एक्स्ट्रा क्लोन कर देते हैं तो उसके लिए भी पिकआर्ट में एक ऑप्शन है इरेजर। मूविंग टू द नेक्स्ट, अगला है रिमूव। ये फीचर सिर्फ गोल्ड मेंबर्स के लिए अवेलेबल है, तो इसको हम अभी नहीं कवर करेंगे, बट अगर किसी को भी ये फीचर जानना है कि ये क्या है तो आप हमें नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला टूल है स्ट्रेच। स्ट्रेच के साथ आप अपनी पिक्चर को किसी भी शेप एंड साइज में खींच सकते हैं। इसका फर्स्ट फीचर है रैप, जहाँ पर आप इमेज के किसी भी स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर पार्ट को रैप कर सकते हैं। अगला है स्वर्ल काउंटर क्लॉकवाइज, जो कि आपकी इमेज में एक बवंडर बना देगा काउंटर क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में, साथ ही स्वर्ल क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। पिक्चर में किसी भी चीज़ को छोटा कर सकते हैं, स्क्वीज कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं इन्फ्लेट के साथ। और अगर बाद में कभी आपको लगे कि ये चीज़ थोड़ी ठीक नहीं लग रही है तो आप रीस्टोर के साथ इमेज को रीस्टोर भी कर सकते हैं। अगला फीचर है मोशन। मोशन काम करता है इमेज को क्लोन या डुप्लीकेट बनाकर इमेज को मोशन देने की। तो इसमें हम इमेज के एक पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद वहाँ पर पिक्चर को होल्ड करके टैप करके हम किसी भी डायरेक्शन में इफेक्ट को लेकर जा सकते हैं। अगला है सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रीसेट्स हैं, जैसे कि स्क्वायर और राउंड सिलेक्शन। उसके अगला है ब्रश, जो कि आपको फ्रीली सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा, और उसके बाद है इरेजर, जस्ट उस सिलेक्शन को रीफिक्स करने के लिए। इमेज में सिलेक्शन बनाने के बाद आप उस चीज़ को कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं, और आप उस सिलेक्शन पर सिंपली कोई इफेक्ट भी डाल सकते हैं और सिलेक्शन इन्वर्स भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर पैनल में ऑप्शन अवेलेबल है डी सिलेक्शन के लिए। अगला हमारे पास है कर्व्स। इस फीचर के साथ आप सिंपली पिक्चर की ब्राइटनेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अगर हम इस ग्राफ में देखें तो बॉटम से अगर हम इंक्रीज करते हैं ब्राइटनेस तो वो सिर्फ शेडोज पर काम करती है, मिडिल पॉइंट से सिर्फ मिड टोन पर काम करती है, और ग्राफ के ऊपर वाले हिस्से से सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पर काम करती है। इसी के साथ आप यहाँ पर RGB कलर्स भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अगला है एडजस्ट। तो जैसा कि इसका नाम ही बताता है, एडजस्ट का मतलब किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट करना। तो इस पैनल में सबसे पहला है ब्राइटनेस, जिसको कि आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अगला है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मोस्टली शेडोज पर काम करता है, डार्कर टोन्स पर काम करता है, जिससे कि आपकी इमेज को एक्स्ट्रा डेप्थ मिलती है। क्लैरिटी के साथ आप इमेज की कॉन्ट्रास्ट और शार्पनिंग को बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। सैचुरेशन कलर कॉम्पोजिशन को थोड़ा सा और सैचुरेट करता है। ह्यू के साथ आप अपनी पिक्चर पर किसी भी एक पर्टिकुलर कलर का टिंट डाल सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर हाइलाइट्स एंड शैडो भी एडजस्ट कर सकते हैं पिक्चर में।
टेम्परेचर के साथ आप पिक्चर को दो तरीके के फिल्टर दे देते हैं। एक होता है कोल्ड जिसमें कि आप ब्लू टिंट का फिल्टर देते हैं और एक होता है वार्म जिसमें कि आप अपनी पिक्चर को रेड टोन या फिर ऑरेंज टोन का टिंट दे सकते हैं। अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इनहैंस। इनहैंस का मतलब होता है टू इंटेंसिफाई। तो इनहैंस काम करता है किसी भी इमेज के थ्रेशहोल्ड, सैचुरेशन और कॉन्ट्रास्ट के साथ। तो इस रो में लास्ट टूल है टिल्ट। टिल्ट आपकी इमेज में एक तरीके का ब्लर ऐड कर देता है। लीनियर काम करेगा रेक्टेंगुलर शेप में, जबकि रेडियल काम करेगा राउंड शेप में। अगला है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव के साथ हम अपनी इमेज को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। हम उसको टेढ़ा कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली टेढ़ा कर सकते हैं, वर्टिकली टेढ़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रीसाइज। रीसाइज में आप अपनी इमेज की विड्थ और हाइट एज पिक्सल बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। टूल पैनल में हमारा आखिरी फीचर है फ्लिप और रोटेट। फ्लिप एंड रोटेट जिसके साथ आप इमेज को रोटेट कर सकते हैं लेफ्ट, राइट और साथ ही फ्लिप कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। सो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल पिक्सआर्ट के बेसिक टूल एंड फीचर्स पर। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी सजेशन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड ऑल्सो इफ यू एंजॉयड इट, hit the like button and smash the subscribe button.